बांग्लादेश में 15 साल तक सत्ता संभालने के बाद शेख हसीना आज एक सुरक्षित शरण के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक यूके और यूएस पहले ही मदद से अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं और अब शेख हसीना दूसरे देशों के विकल्प खोज रहे हैं। इसी बीच शेख हसीना के बेटे सचिब वाजिब जॉय का कहना है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल भारत में ही रहेंगी। अभी यहाँ से उनका जाने का कोई प्लान नहीं है। डॉयचे वेले को दिए गए एक इंटरव्यू में जॉय ने कहा, अभी वो फिलहाल भारत में ही रहेंगी। उनकी कहीं जाने की कोई योजना नहीं है। वो स्वस्थ हैं, बहन उनके साथ है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री बहुत परेशान है। वो इस बात से परेशान है कि बंगबंधु ने देश के लिए अपनी जान दे दी। देश ने बीते 1.5 दशक में काफी प्रगति की, इसके बावजूद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। शेख हसीना के बेटे ने आगे कहा, अगर कानून व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल नहीं होती है तो बांग्लादेश का भी वही हश्र होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। हम ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश को कैसे चलाएंगे। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक शेख हसीना सोमवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्थित एक वायुसेना स्टेशन पर पहुंची थी। यहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के घेरे में दिल्ली में एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। शेख हसीना के साथ उनकी बहन शेख रियाना भी हैं। डॉयचे वेले को दिए गए इंटरव्यू में जॉय ने तीसरे देश में शरण मांगने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि शेख हसीना ने अब तक किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है। जॉय ने कहा, ये सभी अफवाहें हैं। उन्होंने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। वे कुछ और समय के लिए दिल्ली में ही रहेंगी। बहन उनके साथ है, लिहाजा वो अकेली नहीं है। आपको बताते चलें कि शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिब विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक है। उनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ब्रिटेन द्वारा शरण दिए जाने में टालमटोल होने के बाद हसीना की लंदन यात्रा की योजना अधर में लटक गई है। शेख हसीना की बहन शेख रियाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटिश संसद की सदस्य है। ऐसे में उन्होंने लंदन में शरण देने का प्लान बनाया था, जो कि काम न कर सका। इंटरव्यू के दौरान जॉय से ये भी पूछा गया कि राजनीति में आने का उनका कोई प्लान है या नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोचा है। जॉय ने कहा, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। ये तीसरी बार है जब हमारे परिवार के खिलाफ तख्ता पलट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना को छोड़कर उनके परिवार के सभी सदस्य पहले से ही लंबे समय से विदेश में रह रहे थे। ऐसे में उनके परिवार में से किसी की राजनीति में लौटने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शेख रियाना या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के भी राजनीति में आने की कोई संभावना नहीं है। बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना को केवल 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था। ऐसे में उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर इंडिया में लैंड करने की परमिशन मांगी थी। खबर के मुताबिक शेख हसीना का लंदन जाने का प्लान था, लेकिन लंदन की ओर से कहा गया कि शेख हसीना को फिलहाल भारत में ही शरण लेनी चाहिए।